नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेजे एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं ला रहा हूं। बहुत लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे सर पाई चार्ट पर, पाई ग्राफ पर वीडियो लाइए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम लगा हुआ है और उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इसको देखेंगे। यकीन मानिए आज के बाद आपको पाई चार्ट से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग ग्राफ चार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा डीआई है डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 3 वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा पूरा कवर कर दूं। 3 टाइप के होते हैं, एक टेबल चार्ट होता है, एक पाई चार्ट होता है और एक ग्राफ होता है, ठीक है। तीनों को हम लोग कंप्लीट कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी का जो एग्जाम आपका लगा हुआ है, जो 24 तारीख को है, वो आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा और आप अच्छे खासे क्वेश्चंस बना सकते हो और स्कोर कर सकते हो। तो पूरा आपको एंड तक देखना है, समझना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को वैसे आता भी है, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए ये सबसे जरूरी बात ये है कि आपको आता तो है लेकिन आप टाइम लगाते हो। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिससे आप टाइम नहीं लगाओगे, क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करोगे, ठीक है। और एक नया मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट आपका हो जाएगा, वो सब चीजें आप देखोगे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वैसे तो मेरा पेड कंटेंट होता है मैथ का, लेकिन मैं क्योंकि ये डीआई चैप्टर जो है बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको भी चाहिए था, इस वजह से मैं इसको यूट्यूब पर ला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। बाकी हमारे मैथ के बैचेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर चलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हम लोग कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे, कई एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो निम्नलिखित पाई चार्ट दिया गया है, इसमें खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। इसके आधार पर क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में यही होता है, एक निर्देश दिया गया रहता है और उस निर्देश के अकॉर्डिंग 4 से 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन 4 से 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना होता है, जो कि आपको नहीं देखना है। बिल्कुल सही सुने आप देखिए, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, तो आप अपनी पुरानी टेक्निक बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसी को ध्यान दो। आपको जो जो चीज कहा जाए आप वो चीज फोकस करोगे तो कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो आपको पहली नजर में ग्राफ व्राफ तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। अगर आप समय बचाना चाहते हो तो डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर आओ। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको पढ़ो, उसके बाद तब जाकर के ग्राफ देखो, ठीक है। ये तरीका होता है। अगर एक बार आप ग्राफ देखोगे फिर आओगे क्वेश्चन देखोगे, फिर तो आपको ग्राफ देखना ही देखना है। ऐसा तो है नहीं आप ग्राफ देखिए याद कर लिए एक बार में। आप ग्राफ देखोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर जाकर के ग्राफ देखोगे, तो डबल टाइम हो गया। इससे अच्छा पहला क्वेश्चन देख लो और उसके बाद आपको पता रहेगा कि ग्राफ में देखना क्या चीज है, ठीक है। ये जरूरी होता है, ग्राफ में देखना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन पर कुल 4800 रुपए व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने व्यय होंगे। देखिए, भोजन पर यहाँ पर ग्राफ आप देखेंगे परसेंटेज के रूप में है। देखिए, एक चीज आपको और ध्यान देनी है, ये आपको पूरा पाई चार्ट में काम आएगा। ये जो पूरा होता है, ये पूरा का पूरा जो पाई होता है, जो गोला होता है, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा अगर आप बताएंगे तो 360 डिग्री का हुआ। अगर आपसे परसेंटेज दिया गया है तो आप इसको टोटल कंप्लीट परसेंटेज मानेंगे 100%। लेकिन अगर आपसे डिग्री में दिया गया है तो पूरा का पूरा गोला जो होगा ये 360 डिग्री होगा। ये 2 पॉइंट अगर आप याद रखोगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो अगर डिग्री दिया रहे तो आपको हमेशा 360 कंप्लीट करना है। कितना करना है? 360 कंप्लीट करना है। और अगर परसेंटेज में आंकड़ा दिया गया है तो हमेशा आपको 100 से कंपेयर करना है, 100 कंप्लीट करना है। यानी आपका टारगेट ये 100 होना चाहिए अगर परसेंटेज में दिया गया है तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब यहां पर क्या पूछा गया है कि भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कितने व्यय होते हैं। आप देखिए यहां पर डाटा जो आपके सामने है ये परसेंटेज में है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए दिया गया है भोजन पर 30% खर्च होते हैं। जब भोजन पर 30% खर्च होते हैं, 30% पर खर्च होते हैं कितने पर? भोजन पर खर्च होते हैं, और वो कितना होता है? 4800 होता है। तो सभी मदों पर, अब सभी मदों पर देखिए, अब अगर आप एक एक नियम से लगाना चाहोगे तब तो एक तरीका है कि 30% इक्वल टू जब 4800, फिर 1% इक्वल टू हो जाएगा 4800 अपॉन 30 और 100% इक्वल टू हो जाएगा
4800 बटे 30 गुणे 100, ठीक है, ये हुआ 100%। तो ये तो एक तरीका है बेसिक जो सब लोग लगाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यही क्वेश्चन से ही जब दिया रहे तो वहीं से ही क्वेश्चन पर ही कटपिट करना शुरू कर देना है। अगर आप क्वेश्चन पर ही सॉल्व करोगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखिए 30% का व्यय दिया गया है 4800, तो आप 30% को देखिए यहीं से बटे 30 कर लीजिए अपने मन में ही और यहीं से काट दीजिए पूरा अगर कट रहा है तो 16 3 48 160 हो गया। अब सभी मदों पर, तो सभी मदों मैंने आपको बताया अगर परसेंटेज में दिया गया है तो आपको हमेशा 100 से गुणा करना है, 100 से कंपेयर करना है, या जो भी चीजें करनी है वो 100 से करनी है। तो सभी मद यानी 100% यानी 100 गुणा कर दो, ये हो गया टोटल राशि। अब देखिए ऑप्शन में मिल गया ना बी, तो बिल्कुल आपको देखिए यहीं पर लगा लेना होगा, चाहे आप ये तरीका अपना लो चाहे आप ये तरीका अपना लो। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ये तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक और खास बात, जब भी आप डीआई का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे वो बार ग्राफ हो, ठीक है, जो भी चीजें हो, तब आपको एक बात ध्यान देना होगा दोस्तों कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो पाई चार्ट एक दिया गया रहेगा या जो भी दिया गया रहेगा उसमें 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। आपको डाटा किसी न किसी एक क्वेश्चन में मिलेगा और उस क्वेश्चन का डाटा आपको ध्यान रखना है, उसी से आप कंपेयर करके अगर लगाओगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पर देखिए आपको मिला क्या 4800 30%, यहाँ पर टोटल डाटा तो आपको कहीं न कहीं मिल गया, ठीक है। टोटल कितना है वे 16,000 रुपए, ठीक है, 16,000 ये टोटल आपको मिल गया। अब आप अगला जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको 16,000 आपको माइंड में रखना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितने हुए हैं। अब देखिए इसको भी दो तरीके से आप लगा सकते हो। एक तो जब परिवहन आप देखोगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर येलो कलर का कौन सा है 12%, ये हुआ परिवहन, और यहाँ पर कपड़े दिया गया है, कपड़ा पूछा है, कपड़ा देखिए ये इस कलर का है तो ये है 5%। तो कुछ लोग तो लगाएंगे ऐसे कि जैसे कि पहले कुल निकालेंगे तो ये 16,000 मान लीजिए उनको याद है, तो पहले 12% निकालेंगे, इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर 16,000 करके इसका 5% निकालेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे दोनों को, ये करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, यहीं से देखिए जोड़ लीजिए, पहले ही जोड़ लीजिए, जोड़ना है ही, 12×5 हो जाता है 17, तो डायरेक्ट 16,000 का आप लोग 17% निकालो ना, डायरेक्ट 16,000 का आप लोग 17% निकालो ना। देखिए ये कट गया, 16 का 17 से गुणा करना है आपको। अब 16 को 17 से गुणा करना है, इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए कि देखिए स्क्वायर मैंने आपको, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर ही मैंने वीडियो दी हुई है कि कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में 11 से लेकर के 100 तक का बिल्कुल स्क्वायर याद हो जाएगा। वो ट्रिक नहीं देखे हो सर्च करके देख लेना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आसान बना देगा आपकी कैलकुलेशन को। तो देखिए एक तरीका है, 16 को अगर आप 17 से गुणा करना चाहते हो तो 16 का आप स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुणे 16 प्लस 16 कर करोगे तब हो जाएगा ना 17, तो 16 का स्क्वायर करोगे 256 होता है, 256 होता है। अब इसमें 16 एक बार और जोड़ लो तो हो गया ना 17 का गुणा, 16 का गुणा 17 से हो तो गया ना। चलिए तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 16, देखिए 256 266 72 272, ये हो गया, ये वैल्यू मिल गई आपको कितने मदों पर। अब इसको 1 शून्य है, 1 शून्य यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है, ये देखिए 1 0 लगा दिए, 2720 आ गया आंसर आपका। ये आ गया किस पर खर्च, परिवहन पर और कपड़ों पर खर्च। समझ में आ गया, 2772 यहाँ पर देखिए लगा दीजिए ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको, पूरा वीडियो देखते जाइए, अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। देखिए फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का परसेंटेज चैप्टर जब अभी आपको पढ़ाया जाएगा, अभी इसको वीडियो कोर्स में पढ़ाया नहीं हूँ, जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि अगर जिसमें पूछा जाए, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, जिसका पूछा जाए तो उसको ऊपर रखना है और जिससे पूछा जाए उसको हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। तो यानी जो भी बेस हो उसको हमेशा नीचे रखना है, ठीक है, बेस हो या जो पहले पूछा जाए। तो यहाँ पर पूछा गया है फुटकर पर व्यय जो है ये भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। तो फुटकर पर व्यय देख लीजिए इधर कितना है 10%, तो जो 10% है ये भोजन पे व्यय का कितना प्रतिशत है, भोजन का व्यय जो है, भोजन पर व्यय जो है ये कितना प्रतिशत है, भोजन वाला देखिए 30% है। चलिए 30% यहाँ कर लिए। अब इसको 100 पर, क्योंकि प्रतिशत पूछा है तो 100 से कंपेयर करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यही लगा लीजिए। इसमें वैल्यू वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में टाइम लॉस नहीं करना है आपको। 33 सही 1/3%,
ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, परसेंटेज दोस्तों जब भी आपको आए, अभी जब देखिए इसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसी वजह से मैं सोच रहा था परसेंटेज चैप्टर पढ़ा दूं तब इसको ले आऊं, लेकिन क्योंकि एग्जाम लगा हुआ है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं परसेंटेज के लिए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। जब भी परसेंटेज में दोस्तों अगर 25% कहा जाए तो 25% बराबर हमेशा आपको 1/4 समझ लेना है, तुरंत 1/4 समझना है। 20% कहा जाए तो हमेशा 1/5 समझ लेना है। 20% मतलब 1/5 से गुणा, 25% मतलब 1/4 से गुणा। जब आपसे 30% पूछा जाए, 30%, तो हमेशा आपको 33 सही 1/4 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और वैसे 10% बराबर 1/10 से। ठीक है, इतना अगर पता रहेगा आपको ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत तेजी से सॉल्व करोगे आप। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसीलिए ला रहा हूँ जिससे आप तेजी से सॉल्व कर सको, आपके अंदर स्पीड आ सके। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किराए पर खर्च किया गया, बताइए कितना है किराए पर किया गया खर्च। किराया देखिए कहां पर है, किराया देख लीजिए इधर ग्रीन कलर में है। किराया 25 है, 25% है। अब चूंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया टोटल है कितना, टोटल है 16,000, तो 16,000 का 25%। अब 25 से चाहे भाग करो, चाहे मैंने आपको क्या बताया 25% बराबर 1/4 मान लेना है। तो बताइए कौन सा आसान पड़ा आपको। अगर आप 25% करोगे तब तो 25 से भाग दोगे, उसके बाद 100 से गुणा करोगे, चाहे ऐसा करो, चाहे यहाँ 1/4 लिख लो। देखिए 4 चौके 16 आ गया जी, 4,000 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। इसके लिए आपको कोई सा भी ऐसा जरूरत पड़ा कि बहुत लंबा कैलकुलेशन, ऐसा कुछ बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। इसके लिए बच्चे फालतू में परेशान रहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल कितनी बचत हुई। अब देखिए यहाँ पर बचत भी दिया गया है, बचत कितना है 18%, 18% बचत है। यहाँ पर देखिए ये प्रतिशत। अब टोटल कितना है, ये है 16,000 टोटल डाटा है, 18% बचत निकालनी है। 18/100 कर दो, देखिए 2 शून्य कट गया। अब अगेन वैसे 16 को 18 से गुणा करना है, तो देखिए 16 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 256 होता है 16 का स्क्वायर। इसमें 16 दो बार जोड़ लो, यानी 16 दूना 32 जोड़ लो, 32 जोड़ लो, उसके बाद यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये देखिए ये तरीका नहीं है यहाँ पर गुणा करने का, ये तो मैं आपके माइंड को बता रहा हूँ थोड़ा सा प्रिपेयर करने को, कैसे तेजी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये मत समझना कि यहाँ पर मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें ये प्लस कहाँ से आ रहा है, ये मत समझिए। आप ये समझिए कैसे कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ, माइंड में कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, देखिए 256 यहाँ पर हमने किया क्योंकि ये 16 गुणे 16 होता है। ठीक है, यहाँ 2 बार 16 एक्स्ट्रा है क्योंकि 18 से करना है गुणा, तो यहाँ पर 2 और 16 दूना 32 जोड़ लेंगे। तो 256 में 32 आप जोड़ोगे, कैलकुलेट करोगे, तेज से कैलकुलेट करो, 258 और 30 जोड़ लो 288, तो 288 और ये चलिए 1 0, तो 2880 हो गया। ये है तेजी से करने वाला कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो देखो 16 अट्ठे आपको पहाड़ा पढ़ लेना है, 16 अट्ठे 128 और इसका कैरी जाएगा 12, उसके बाद फिर 16 कम 16 16 बारह 28। ठीक है, तो ये 28 ये 2880 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है अपना अपना कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना तेजी से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपको माइंड अपना लगाना होगा। यहाँ पर मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये कैसे कर दिए, इसमें प्लस कैसे आ गया। देखिए 16 अगर करेंगे गुणा मल्टीप्लाई तो देखिए 2880 आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये पाई चार्ट दिया गया है और कुल मासिक आय कितनी है 33,650, बस आपको यही मतलब रखना है। अब आगे बढ़िए, ज़्यादा आपको देखना उतना नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। घर का प्रतिमाह किराया कितना है। देखिए आपको सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 33,650 आपको याद रखना है। ठीक है, 33,650 का ही यूज होना है क्योंकि वो डाटा दिया गया है। तो घर का प्रतिमाह किराया कितना है, यहाँ पर देखिए अब घर का किराया कहाँ गया, ये है घर। तो घर वाला किस कलर में दिया गया है, घर वाला दिया गया है ये इस कलर में दिया गया है 18% जो कि है। तो घर का 18% है, 33,650 दिया गया है, इसका 18% निकालना है। 18% निकालना है, निकाल लो आप, निकाल लो। देखिए एक शून्य से शून्य कटा, यहाँ पर 5 दूनी 10, इधर 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 36 5 9 5 7 35, 1 15 5 3 15। ठीक है, और 2 से इधर काट लेंगे 9, तो यानी कि 673 × 9, ये मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा आंसर 9 3 27, 2 जाएगा कैरी, 9 7 63 2 65, 9 6 54 54 6 60 60 57 हो जाएगा आंसर। ये है सी ऑप्शन आपका
करेक्ट। क्लियर। अगला देख लेते हैं। अगला, भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की कुल मासिक सकल आय कितनी बचती है। देखिए, टोटल इनकम तो मैंने आपको बताया था कितना है, 33,650, ये तो आपको याद ही रखना है। अब इसमें कह रहा है भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती। यहाँ पर देखिए भविष्य निधि वाला कहाँ दिया गया है, भविष्य निधि ये दिया गया है ग्रीन कलर में, यानी 12%। अब 12% हो गया, ठीक है, ये है, रख लो। इसके बाद क्या है, घर के किराए की राशि के भुगतान, घर के किराए पर ये इस कलर का है, यानी 18% है, 18% ये हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि पहले इसका 12% निकालो, फिर इसका 18% निकालो, उसके बाद जो जो वैल्यू आए उसको जोड़ो, फिर इसमें से घटाओ। ये तो वह लेंदी प्रोसेस जो अक्सर बच्चे करते हैं, गलती कर देते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है कि आप ये 12% ये भी प्रतिशत में दिया गया है और यहाँ पर देखिए 18% ये भी प्रतिशत में दिया गया है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना बचा, 30%। अब 30% जोड़ लो, टोटल कितना हुआ, टोटल खर्च कितना हुआ, इसमें से अगर 30% अगर हम लोग घटा दें, ठीक है, 30% हो गया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लोग कंफ्यूज होंगे, इसका पहले 30% निकालेंगे फिर घटाएंगे। मैं कहता हूँ इसको भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आप समझिए, मैंने आपको क्या शुरुआत में बताया, पहली पीपीटी मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर अगर 100% दिया गया है, अगर परसेंट के रूप में दिया गया है, तो पूरे गोले को आपको 100% मानना है, 100% से ही कंपेयर करना है। जब पूरे की वैल्यू आपको पहले से ही दे दी गई है 33,650, तो यानी इसको आप क्या मान सकते हो, इसको आप 100% कह सकते हो कि नहीं। तो 100% में से ये पूछ रहा है सकल आय कितनी बचती है भुगतान के बाद। तो भुगतान टोटल आप कर रहे हो 30%, तो बची कितनी जी, 70% तो बचा। तो यानी कि 100% में से अगर 70% घटा दिया जाए, 100% में से अगर 30% घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 70% ही बचेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट 33,650 जो दिया गया है इसी का 70% निकाल लेंगे, क्योंकि 70% तो ही बचा। जब 30% खर्च हो गया तो 70% ही तो बचा है, तो वही 70% निकाल लेंगे। इसमें बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत है नहीं। देखिए, शून्य से शून्य काट दो, ये कर दो, कैंसिल कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 3 45, 7 त्रिक 21, 4 25, 7 त्रिक 21 2 23, ठीक, 23,555। ये हो गया सी ऑप्शन आपका करेक्ट। समझ में आया आपको कैसे लगाना है। आपको देखिए, पहले तो सबसे पहले ये करना है, जैसे आप कोई वैल्यू जोड़ते नहीं हो यार, देखिए 7x होता है, 5x होता है, तो x वाली वैल्यू एक तरफ जोड़ लेते हो, स्क्वायर वाली एक तरफ जोड़ लेते हो। तो ऐसे ही तो यहाँ भी है, परसेंटेज जो दिया गया है वैल्यू उसको एक में जोड़ लो, उसके बाद घटाओ, ठीक है। परसेंटेज हमने जोड़ लिया। तो पूछ रहा है टोटल खर्च के बाद बचता कितना है, बचत कितना होता है। तो टोटल खर्च जो होता है उसमें से हम लोग घटा देंगे तो बचत बचेगा, वही परसेंटेज तो बचेगा ना। जैसे अगर 30% आपके पास कोई भी मनी है, उसमें 30% खर्च कर दे रहे हो, तो 70% ही तो बचा। जब 70% बचा तो आपके पास जो वैल्यू थी उसका 70% बचा, तो जो वैल्यू थी उसका 70% निकाल लो, वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तरीका अगर इससे आप लगाओगे तो आसानी से तेजी से लगा पाओगे। ओके, चलिए बाकी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ। इसकी पीपीटी, इसका जो ये पीडीएफ है ना, मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ ही टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भविष्य निधि के रूप में बचत कितनी होगी। अब देखिए भविष्य निधि कितनी दी गई है, भविष्य निधि ग्रीन कलर वाला ये 12% दिया गया है। तो डाटा कितना था, 33,650 टोटल। अब इसका 12% पूछा है, 12% निकाल लो। चलिए, शून्य से शून्य कटा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 30, 3 36, 5 7 35, 1 5 3 15, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 बचा है, 2 से यहाँ पर देखिए 2 छंग 12। अब 673 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 3 18, 6 7 42, 42 1 43, ठीक है। इसके बाद फिर 6 36 4 40, ये 40 38 हो गया आपका आंसर। 40 38 कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देख लेते हैं। परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय की जाने वाली धनराशि क्या है। परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर, भोजन कहाँ पर है जी, भोजन देखिए ये लाइट ब्लू कलर का, ये 25% वाला ये है भोजन पर। मनोरंजन पर व्यय कितना है, इस कलर का 9% का, 25 9 5 14 34%। कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय की जाने वाली राशि कितनी है, 34% है टोटल, 34% है। भोजन पर कितना है, 25% है, धन 9% इक्वल टू 34%, ठीक है, 9%। अब देखिए 34% है तो 33,650 टोटल था आपके पास। चलिए हो गया ये
5 से यहाँ पर किए थे तो कितना आया था, 673 आया था, 673 आया था। यहाँ पर 2 बचा था, 2 से कर दो 17। अब देखिए 673 इंटू मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 17 सत्ते कितना होता है, 119, ठीक है। 119 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 124 के 4, और ये कैरी जाएगा 12, 17 छक्का 102 और 12 हो जाएगा 14, 114, ठीक है। 11,441, 11,441, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पर 673 में, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछला वाला आपको याद रखते चलना है। पिछली बार आपने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया था 100 से, डिवाइड किया था 100 से, तो यहाँ पर 673 आया था, यहाँ पर 2 आया था। तो ये आपको ध्यान रहेगा तो तुरंत आप इसको लगा लोगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह परिवार की बचत राशि क्या होती। अब देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर बच्चे ना होते तो यानी बच्चों पर खर्च भी नहीं होता। तो देखिए बच्चों पर जो खर्च हो रहा था, ये देखिए येलो कलर वाला 23%, ये अब नहीं होगा, ये बचत हो जाएगी, ये पैसा बच जाएगा। तो ये पैसा कहाँ पर जाएगा, भविष्य निधि का जो बचत है उस पर जाएगा। तो यहाँ पर 12% है, ठीक है। तो 12% और 23% को जोड़ दो। अगर बच्चे ना होते तो क्या करते हैं हम, 12% को 23% पे जोड़ देंगे, क्योंकि इन पर खर्च नहीं होगा। तो टोटल ये सभी बचत हो जाएगी, टोटल बचत हो जाएगी, कुल बचत हो जाएगी। तो कुल बचत की राशि पूछा है, 12 और 23 में जोड़ोगे कितना आएगा, 35% आएगा। अब चलिए कुल बचत उसमें कितना हो जाएगा, 33,650 था, मल्टीप्लाई कर दो 35/100। और यहाँ पर अगेन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 673, ठीक है। ये 637 हो गया, 673, ठीक है, क्योंकि हमने पिछली बार 2-3 बार इसको गुणा किया तो हमें याद है, पता है, ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। अब 673 को 35/2 से गुणा करना है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें हो सकता है परसेंटेज में है, 35 से गुणा करो, 35 3 105, हासिल 10 जाएगा। 35 सत्ते कितना होता है, 35 105 210, 210 में 35 फिर से जोड़ दो, 210 में 35 जोड़ोगे तो हो जाएगा 245, ठीक है। 245 में अब 10 कैरी जोड़ दो तो कितना बचेगा, 255 का 5 और जाएगा कैरी 25, ठीक है। इसके बाद फिर 35 छक्का कितना होगा, 210 होता है, 210 में 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 210 में 25 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कैसे गुणा किया, कैसे मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ पर 5 से और 673 इस टाइप से नहीं किया, इस टाइप से नहीं किया, मैंने डायरेक्टली 35 से ही कर दिया। और कैसे किया, 35 नहीं है 105 आपको पता होता है, और गुणा किसने करना है, 7 से अगर करना है तो 35 नहीं है 105 होता है, 35 नहीं है फिर से 105 होता है, और 35 एक बार और जोड़ दोगे, हो गया 7 बार, 3 बार ये गया, 3 बार ये गया, 1 बार ये गया, 7 हो गया कि नहीं। तो 7 हो गया, देखिए 105 करोगे 210 हुआ, फिर इसमें 35 जोड़ोगे दोगे 245 हुआ। अब 10 हमने कैरी जोड़ा था, ठीक है। ये मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं। ये सब चीज़ें जो होती है मन में आपके कैलकुलेशन को तेज़ करती है। ये इस तरीके से अगर कैलकुलेट करोगे, कोई भी प्रकार की आपको पेन लेने की या उस प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आप पेन लेकर के बैठो 673 5 या 15 5 7 35 ये सब करो, ये सब नहीं करना है। ये ओल्ड मेथड है, बच्चों वाला मेथड है, आपको थोड़ा सा एडवांस करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया, ये कैलकुलेशन माध्यम से आ गया ये, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये डाटा दिया गया है 1998 से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाना है, ये ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन शुरू होगा। पहले क्वेश्चन में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे, फिर दूसरे क्वेश्चन में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे, अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोग अगेन देखेंगे 5 क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, 1998 का कुल खर्च अगर 46,000 रुपए था, 46,000 रुपए, देखिए मिल गया आपको डाटा, 46,000 रुपए मिल गया कुल खर्च का। तो भोजन में मद में किया गया खर्च कितना है, भोजन के यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, बहुत आसान है। 23% भोजन पर खर्च किया गया है। जब 46% था, 46,000 था, तो भोजन पर कितना खर्च हुआ, 23%, इसको निकाल लोगे आप। देखिए अब यहाँ से 100 से ये काट दिए 100। अब यहाँ पर फिर मैं आपको वही बताऊंगा, अगर स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर रूट पता है तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। 23 × 2 46 होता है ना, फिर से 23 है यहाँ पर,
ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं, 46 को ही 23 गुणे 2 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं उसके पीछे का कारण जानिए, कैलकुलेशन के लिए। बार बार मैं आपको कैलकुलेशन पर इसीलिए फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि ये पाई चार्ट वगैरह सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सारे क्वेश्चन जानबूझ करके लास्ट में दिए जाते हैं, एग्जामिनर लास्ट में देता है, जिससे टाइम भी कम बचा रहे लोगों के पास, स्टूडेंट के पास, और वो जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर जाए। कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन रहता है, तो इसमें आप आपकी अगर स्पीड रहेगी तो आप समय बचा पाओगे। 23 का अगर आपको पता है स्क्वायर, ठीक है, तो होता है 529। ये अगर पता है तो गुणे 2 कर दो, 20 ये है, गुणा 20 कर दो, आ गया आपका, ठीक है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो अभी आप 23 से 46 का मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है। अब देखिए 529 को कर दो, 29 गुना कितना होता है, 58 होता है, ये हुआ, और ये 5 दूनी 10 होता है। अब देखिए ये तरीका एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जैसे होता नहीं है जो इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे ये भी है। ये जो मैं कैलकुलेशन आपको मेथड बता रहा हूँ ये भी रिस्की है, इस पर आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार से गुणा करोगे। आप लोग देख रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल टेक्निक बदल करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी बेसिक मेथड था वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी अभी स्पीड कम है, कैलकुलेशन अभी इस टाइप से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बेसिक तरीके से मल्टीप्लिकेशन एक बार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर गलत क्वेश्चन करके आ गए तब गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 46,000 रुपए कुल खर्च था, ये तो पहले से पता है। वस्त्रों और आवास पर कुल खर्च कितना होगा, अब फिर से देखिए, आवास पर 15% है और वस्त्र पर कितना है, वस्त्र कहाँ गया, ये है वस्त्र 10%, तो 15-10 कितना हुआ 25%, और 25% बराबर मैंने क्या बताया है, जब भी 25% दिखे तो आपको 1/4 कर देना है। चलिए जी, यहीं से बटा 4 कर दीजिए, बटे 4 कर दीजिए, ये देखा 11 चौक 44 होता है, उसके बाद 2 20 11 25, ये हो गया आंसर आपका। कहाँ पर है आंसर, मिला लीजिए, ए ऑप्शन सही हो गया। बिल्कुल इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं, 11,500 आंसर आ गया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ये पीपीटी दूँ तो आप अच्छे से लगा सको, ठीक है। 46,000 गुणे यहाँ पर आप 25/100 कर देता हूँ बेसिक मेथड से, जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप काटोगे 4 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 11,500 आएगा, ठीक है। चलिए ये तरीका है। अगला देखते हैं। अगला, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आपको क्लास लेने में? अगर आप ऐसी चीज़ें और देखना चाहते हैं, ऐसे ही ट्रिक वगैरह जानना चाहते हैं, हमसे अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मैथ का कोर्स ले सकते हैं। अभी चल रहा है मैथ का कोर्स, अभी चल रहा है दोस्तों भयंकर डिस्काउंट, आज़ादी के ऑफ़र का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 99 रेट्स में मिल जा रहा है हमारा मैथ का कोर्स, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 99 रुपये में मैथ का पूरा कोर्स मिल रहा है। इसमें मैथ की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, उसका नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी देखिए, आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या होगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहले आवास पर कुल खर्च निकालेंगे, फिर शिक्षा पर कुल खर्च निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया, जब डाटा सेम तरीके का है, जैसे मान लीजिए जब आपके सामने, जब भी आप बीजगणित लगाते हो, अलजेब्रा लगाते हो, तो आपके सामने एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये सब रहता है कि नहीं। तो आप उसमें क्या करते हो, उस टाइम पर जो एक्स वाला जो रहता है उसको एक तरफ जोड़ लेते हो, एक्स स्क्वायर वाली जितनी वैल्यू रहती है उनको एक तरफ जोड़ लेते हो। यही तो करते हो ना, यही आपको यहाँ भी करना है। अगर परसेंटेज वाली चीज़ें दी रही तो परसेंटेज वाली चीज़ें एक में जोड़ लो, अगर कोई डाटा वाला चीज़ दिया रहे, सेम अगर चीज़ दिया गया रहे, उसको एक तरफ जोड़ लेना है आपको। यहाँ पर देखिए, आवास पर कुल खर्च कितना दिया गया है, आवास पर कुल खर्च दिया गया है 15%, इसको तो यहीं पर लगा दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, यहीं पर लगा दे रहे हैं। आवास पर खर्च कितना दिया गया है 15%, जी 15% हो गया। इसके बाद शिक्षा पर कुल खर्च कितना है 12%, ये 12% हो गया। अब कह रहा है दोनों में अनुपात क्या था, आपको कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, यहीं पर लगा दीजिए, अनुपात हो गया 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, ये हो गया आंसर। जी बिल्कुल आसान है कि नहीं, देखिए 5:4 हो गया आंसर। इसमें बिल्कुल आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है ये DI। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी थी। सर्वाधिक खर्च वाली मद देखिए कहाँ पर है, कौन सा परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, आपको ये दिख रहा है 23%, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भोजन, ये लगा दिए आप ऑप्शन।
चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? बचत देखिए, बचत कितना है? 15% बचत है। खर्च था 46,000 रुपए, बचत कितना है? 15% रुपए। तो 15% बचत है तो रुपए ज्ञात करना। रुपए में देखिए 46,000 का 15% निकाल लीजिए, 15% निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कटा, उसके बाद 15 से गुणा कर दो आप। 15 छक्का 90 और 15 चौका 60, 60 छः 69, ये हुआ। ठीक है, 6900 रुपये, ये हो गया आंसर। अभी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं अगर तो 15% था, 15 से यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते, 2 शून्य घटा देते, हो जाता आंसर। ठीक है, आपको पेन भी छूने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया, हम लोग पहुंच गए चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 के 5 जो देखेंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 24-25 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज के बाद, आज से आपको ये दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना। देखिए ये पेड कंटेंट है, इसको मैं यहाँ पर यूट्यूब पर लाया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग की डिमांड पर। अभी तक देखिए, अब आप लोग परसेंटेज वाला देख लिए, अब आपको थोड़ा सा ये डिग्री वाला मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पर डिग्री वाला अगर सबसे पहले पहचानना है तो उसको जानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका आप देखेंगे यहाँ पर जो डाटा दिया गया रहेगा इसमें जोड़ेंगे तो ये 100 से ऊपर जा रहा होगा, 100 को पार कर रहा होगा। तो 100 को पार कर रहा है तो मतलब 360 वाला है। 2 ही डाटा होता है, एक तो 100 का होता है, एक तो होता है 360 का। 360 का है तो मतलब डिग्री वाला है और 100 का है तो मतलब परसेंटेज वाला है। ये आपको समझना है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिए, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सड़कों के उपयोग में लाई गई भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की जरूरत है। देखिए अगर हम कहें ये पूरा का पूरा जो होता है, जो ग्राफ होता है, ये दोस्तों होता है जब 360 डिग्री का। ठीक है, और एक तरफ हम लोग कह रहे हैं ये 100% होता है, यानी पूरा का पूरा जो होता है वो 100% होता है। अगर हमें इन दोनों को कंपैरिजन करना रहे, इन दोनों को एक दूसरे में चेंज करना रहे, तब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं कि जब 360 डिग्री बराबर होता है ये 100% के। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360। 360 हो जाएगा कि नहीं, ये परसेंट में हो गया। 1 डिग्री को अगर परसेंट में करेंगे तो 100/360 हो गया। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और इजी करना चाहें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप काटोगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 दुआएं 10, 2 हुआ। ठीक है, और ये यहाँ पर 2 पंचे 10 हुआ और यहाँ पर 18 दूना 36 हुआ। तो यानी 5/18 भी तो कर सकते हैं, 5/18% कह सकते हैं कि नहीं। 1 डिग्री बराबर 5/18, ये आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू हो जाता है 5/18। ठीक है, 5/18 परसेंटेज में होगी, 5/18% में। ठीक है, 1 डिग्री बराबर, ये इतना समझ में आ गया। अब यहीं अगर हम लोग अगर परसेंटेज दिया गया हो उसको अगर सॉल्व करना चाहें तब क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देना है कि यहाँ पर अगर 100% बराबर होता है 360 डिग्री, 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर हो जाएगा कितना, 360/100 ना। इसको हम लोग और करें तो 18/5 डिग्री। ठीक है, यानी परसेंटेज को डिग्री में बदलना और डिग्री को परसेंटेज में बदलना, ये आपको आ गया। अब इसी में अगर किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर मान लीजिए जैसे ये 1 डिग्री है, अब यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू तो 5/18 आ गई। अगर मान लीजिए x डिग्री अगर आपको ज्ञात करना होता तो आप क्या करते, x डिग्री इक्वल टू हो जाता 5/18 और इंटू x परसेंट, ये कह सकते हैं कि नहीं। ये है आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पर भी कर लीजिए, अगर आपको x परसेंट निकालना है तो आप इसको कर सकते हैं 18/5 डिग्री इंटू x। ठीक है, ये हुआ टोटल में डिग्री, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इतना आप अगर समझ गए हो तो चलिए बताइए, यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर दें। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सड़कों के उपयोग में लाई गई भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है। तो देखिए सड़कों पर उपयोग में लाई गई भूमि कितना है, इस कलर में है तो ये सबसे पहले तो 20 दिया गया है। बसी हुई भूमि देखिए ये लाइट ब्लू में है, डार्क ब्लू में है, डार्क ब्लू में है, ये 60 हो गया। अब देखिए 60 दिया गया है और ये दिया गया है। ठीक है, बंजर भूमि तो नहीं है, नहीं देखिए डार्क ब्लू है ना 60, ये बसी हुई भूमि। बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है।
मैंने आपको बताया कि जब डेटा सेम हो तो आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर तो मैं आपको इसको बता दिया, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ पर देखिए, बस सड़कों पर उपयोग में लाई भूमि, यानी ये पहले दी गई है, ये बेस है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर 20, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, बसी हुई भूमि 60 है, 60 कर दिए, कितना परसेंट, 100 से प्रतिशत से गुणा करना है, 100 से कर दीजिए 20 यहाँ 60, 3 से 3/100 होगा 33, सही 1/3%, बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपको आ गया, समझ में आ गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर सिंपली हमको एक ही सेम प्रकार का डाटा मिल गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, कुल क्षेत्रफल कितना है, 7200 एकड़, 7200 एकड़ है कुल क्षेत्र, और कुल भूमि का, तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तर भूमि देखिए इस कलर में है ना, इस कलर का मतलब होता है 70 अंश। देखिए अब आप समझिए, जब 7200 जो है ये 360 अंश जो है ये है 7200 इसकी वैल्यू, तो एक अंश बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7200 बटे 360 हो जाएगी कि नहीं। और अगर इसे कहें 70 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 अंश बराबर हो जाएगा 7200 बटे 360 मल्टीप्लाइड बाई 70, ठीक है। ये हो जाएगा ना 70 अंश बराबर, ये हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कटा, 36 दूना 72 होता है, ये हो गया, 7 दूनी 14, 1400 आ गया आपका आंसर। ये समझ में आया ना, ये समझ में तो आ गया ना कि 70 अंश दिया गया है अगर, तो 360 अंश क्योंकि टोटल होता है, टोटल की वैल्यू दी गई है 7200, ठीक है। तो आप लोग 70 अंश का केवल निकालना है तो निकाल देखते हो एक एक नियम से। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। देखिए अब कुल भूमि, अच्छा एक बात और, फिर से वही रिवाइज करो, जो रिमाइंड करो जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको एक क्वेश्चन में डाटा मिल जाता है ना, तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से बचा के रखना है। आपको डाटा मिल गया है, कुल भूमि है 7200 एकड़, अब इसको बचा के रखना है, माइंड में, दिमाग में रख कर, याद करके रखना है। इसमें पूछ रहा है कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। कुल भूमि है 7200, इसमें कितना प्रतिशत जो है कृषि की भूमि लाया गया है, 90 अंश है ये, सॉरी, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि देखिए इसका 2 तरीका है। अगर आप 360 डिग्री का कोई बनाते हो, ऐसे बनाते हो, इसमें क्या करते हो, इसको 4 पार्ट में तोड़ना होता है, ऐसे ऐसे करते हो, 90 ही तो तोड़ते हो। तो यहाँ पर 90 दिख गया, तो सबसे पहले तो आपको समझ जाना चाहिए 1/4, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये भी नहीं आता है तो आपको मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले अगर अंश को अगर परसेंटेज में तोड़ना है तो आपको क्या करना है, x अंश बराबर हो जाता है 5/18 इंटू मल्टीप्लाइड बाई x, और ये हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 90 दिया गया है, तो अगर 90 अंश को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 90 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/18 इंटू 90, ये हो जाएगा प्रतिशत। 90 अंश की वैल्यू यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, परसेंट में चेंज करके मैं बता रहा हूँ, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 18 पंचे 90, 55 25, ये 25% आ गया आंसर आपका। यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, ये रहा 25% आंसर आ गया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए, बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात कितना है। फिर अगेन देखिए यहाँ पर डाटा सेम है, आपको कुछ लगाना नहीं है, यहीं से आंसर कर देना है। बंजर भूमि का, बंजर देखिए लाइट ब्लू में है, ये है 120 है बंजर भूमि, ठीक है। इसका किससे है, कृषि भूमि से, कृषि भूमि है ग्रीन कलर वाला, /90 सॉल्व कर लीजिए, ये 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9 आ गया आंसर। कहाँ है आंसर, ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, लग गया। अगला देखते हैं, तर भूमि तथा कृषि भूमि का अनुपात क्या है। तर भूमि देखिए इस कलर का है, ये देखिए वॉलेट कलर का, 70 मिल गया आपको। और क्या मिल रहा है, कृषि भूमि का, कृषि भूमि है 90 जी, 7:9 हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 7:9 हो गया आंसर, क्लियर। अब आपको लगाने आ गया सब सवाल सब टाइप का। अब देखिए ये था दोस्तों ये पाई चार्ट। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, बार ग्राफ देखेंगे, इसके बाद टेबल चार्ट भी देखेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा दोगे तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और जिनको नहीं पता उनको बताओ कि इस वीडियो में कैसे बताया गया है, क्या बताया गया है, उनको शेयर करो, उनका भी फायदा हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग और जो वीडियोस अपलोड करेंगे, और वो सभी तो आएंगी मैथ वाले कोर्स में, तो उसको आप लोग मैथ कोर्स में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर तो आपको ये 3 वीडियोस दी जा रहे हैं खास तौर से UP SSC PET का एग्जाम देखते हुए।
तो फिर से मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी के ऑफर्स चल रहे हैं, इनका आप लोग फ़ायदा उठाइए। जाइए MZT ऐप पर और MZT ऐप पर जाकर के कोर्सेज वगैरह लीजिए। सिर्फ 99 में आप मैथ का कोर्स पा सकते हो। MZT एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप का नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसी नंबर पर। ठीक है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये PDF मैं आपको भेज दे रहा हूँ अभी टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत, तो आप पा सकते हो वहाँ से भी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है आपको, क्या कुछ सीखने को मिला है ये भी बताना, क्या कुछ नया लगा आपको आज वीडियो में जो और कहीं आपको नहीं मिलता, ये भी बताना कमेंट करके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।